हेलो। क्वेश्चन नंबर 8, ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रोन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल। ठीक है, प्रूव दैट AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। अब हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, और इस सर्कल को एक क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब करता है और क्वाड्रिलेटरल का नाम है ABC और D। और इस क्वाड्रिलेटरल को सर्कल कट करता है एट पॉइंट P पर, Q पर, R पर और S पर। और हमें प्रूव क्या करना कि AB प्लस CD किसके बराबर होना चाहिए? AD प्लस BC के। इज इट क्लियर? ठीक है। नाउ हमने यहाँ पर ABCD एक क्वाड्रिलेटरल बनाया और एक सर्कल जो इसको इंस्क्राइब करता है किस पर? P पर, Q पर, R पर और S पर, ये बना दिया। ठीक है, तो गिवन में क्या लिखेंगे? गिवन में हम लिखेंगे गिवन ABCD क्वाड्रिलेटरल ABCD इज circumscribe ए सर्कल। ठीक है, TPT में क्या लिखना है? TPT में वी विल राइट AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। ठीक है, नाउ प्रूफ। देखिए, हमने एक थ्योरम पढ़ी है। थ्योरम है, कोई भी आप सर्किल लीजिए, उस सर्कल से एक्सटीरियर पॉइंट पर एक टेंजेंट, आपकी दो टेंजेंट्स बनती हैं और वो दोनों टेंजेंट्स आपस में इक्वल होती हैं। दोनों टेंजेंट्स आपस में इक्वल होती हैं। किसी भी सर्कल पर एक्सटीरियर पॉइंट से जो टेंजेंट बनती हैं वो दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल होती हैं। ठीक है, अब अगर हम इस पर्टिकुलर सर्कल पर बात करें एंड वी आर टेकिंग ए एज ए एक्सटीरियर पॉइंट, अगर ए को इस सर्कल का एक्सटीरियर पॉइंट मान लिया जाए तो जो AP है और जो AS है वो दोनों की दोनों टेंजेंट होंगी। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो इन AP एंड AS are the tangents from exterior point A. It means what will happen now? तो यहाँ से आपका AP जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? AS के। सिमिलरली B पॉइंट से BP इज इक्वल टू BQ। BP किसके बराबर होगा? BQ के। और C पॉइंट से CQ जो होगा वो किसके बराबर होगा बेटा? CR के। और D पॉइंट से जो DR होगा वो किसके बराबर होगा? DS के। और इन DR होगा DS के, और इन सब का रीजन क्या होगा? क्या होगा? इन सब का रीजन होगा टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट या एक्सटीरियर पॉइंट। इज इट क्लियर? एक बार और देखिए, अगर हम सर्कल पे देखें तो सर्कल का एक्सटीरियर पॉइंट हमने PA लिया, तो A से AP और AS, B से BP और BQ, C से CQ और CR और D पॉइंट से DR और DS विल बी द टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास AP AS के बराबर होगा, BP BQ के बराबर होगा, CR CQ के बराबर होगा और DR DS के बराबर होगा, और सबका रीजन क्या होगा? टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट। इज इट क्लियर? अब क्या करें?
एडिंग ऑल। अगर हम इन सब को ऐड कर दें तो हमारे पास क्या मिलेगा, AP प्लस BP CR प्लस DR, और इधर क्या मिलेगा, इधर मिलेगा AP प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। ठीक है, अब हमें क्या मिला, अगर मैं इसको सही कर से लिखता हूं AP प्लस PB लिख देते हैं, और इधर CR प्लस RD लिख देते हैं, CR प्लस RD लिखते हैं। ठीक है, और इधर आपने AP प्लस BP AP प्लस AP is equal to AS, AP is equal to AS, sorry, AP is equal to AS, so it will be AS, so AS plus SD plus BQ plus QC, so it will be AS plus SD, or it will be BQ plus QC. Now it will be AD plus BC, and this side it will be AB plus BC, AB plus CD. So AB plus CD is equal to AD plus BC. So AB plus CD is equal to AD plus BC. इज इट क्लियर? पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं? अब इसे एक बार और देखिए, अगर हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ दिस एक्सरसाइज सर्कल। तो सर्कल में ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, अभी सैम्पल पेपर में भी है। अगर हम यहाँ पर एक्सटीरियर पॉइंट A लेते हैं तो हमें मिला AP AS के बराबर, ठीक है, और BP BQ के बराबर, CR CQ के बराबर, DR DS के बराबर। इज इट क्लियर? और दो तरीके से आप इसे कर सकते हैं, या तो इन्हें सबको ऐड कर लीजिए, यू विल गेट AB प्लस CD AD प्लस BC के बराबर आएगा, या आप एक काम करें, आप इसे दूसरा तरीका ये है, जो आपकी वैल्यू है आपको करना है AB प्लस DC के बराबर, AB प्लस CD की वैल्यू लानी है, तो आप AB को ब्रेकअप कर सकते हैं AP प्लस PB के बराबर, और CD को आप ब्रेकअप कर सकते हैं DR प्लस RC के बराबर। इज इट क्लियर? नाउ यू हैव प्रूव्ड दैट जो AP है वो AS के बराबर है, तो जो AP है उसको AS के बराबर लिख दीजिए, PB को BQ के बराबर लिख दीजिए, और CR को CQ के बराबर लिख देते हैं, और जो RC है उसको RC को, जो हमारा RC है उसे CQ के बराबर, RC नोट CD RC, ठीक है, CR नहीं, इट शुड बी DR, तो दिस इज DR, तो DR इज इक्वल टू DS, ये होना चाहिए DS के बराबर, और RC शुड बी CQ के बराबर। ठीक है, नाउ अब आप क्या करेंगे, AS में DS ऐड कर दो और BQ में CQ ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा आपका AS, ठीक है, प्लस SD, और ये वैल्यू होगी BQ प्लस QC। इज इट क्लियर? सो इट विल बिकम AD प्लस BC। वी कैन डू इट यूजिंग 2 मेथड, ठीक है, या तो एक बार इसे ऐड करेंगे या दूसरी बार हम इसे डायरेक्ट इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 हुआ, ये क्वेश्चन नंबर 8 हुआ। अब अगर हम इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 11 को करें, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 11 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि जो ये सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल है, जो सर्कमस्क्राइबिंग क्वाड्रिलेटरल है,
अगर सर्कमस्क्राइबिंग क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम हो जाए, सर्कमस्क्राइबिंग क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम हो जाए, तो हमें ये प्रूव करना कि वो पैरेललोग्राम नहीं, वो पैरेललोग्राम रोम्बस होगा। हमें क्या प्रूव करना? वो पैरेललोग्राम रोम्बस होगा। ठीक है, तो बाई क्वेश्चन नंबर 8, what we know, एक बार और देखना, ये क्वाड्रिलेटरल ABCD है, इसकी टेंजेंट एक AP, एक AS, BP, BQ, CQ, CR और DR, DS ये आपस में बराबर है। हमें प्रूव करना AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC के। तो आप इसे LHS लेकर AB प्लस CD किसके बराबर लेंगे? AP प्लस PB इज इक्वल टू DR प्लस RC के बराबर। तो AS प्लस BQ इज इक्वल टू DS प्लस CR। इसे थोड़ा सिस्टमेटिक वे से लिखेंगे, AS प्लस SD, BQ प्लस QC। तो AS और SD मिलकर AD होगा और BQ और QC मिलकर BC हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन से हमें क्या मिला? हम क्वेश्चन नंबर अगर 11 की बात करते हैं तो 11 क्वेश्चन में क्या करना है, हमें क्वेश्चन नंबर 8 से एक बात पता है कि AB प्लस DC जो है वो किसके बराबर है? वो AD प्लस BC के बराबर है। अब अगर यही क्वाड्रिलेटरल जो आपका ये क्वाड्रिलेटरल है, ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो जाए, क्या हो जाए? ये पैरेललोग्राम। तो अगर ये पैरेललोग्राम होगा तो इसका मतलब जो AB है, इफ it will be a parallelogram, then अपोजिट साइड इक्वल हो जाएंगी। तो AB DC के बराबर हो जाएगा और AD BC के बराबर हो जाएगा, AD BC के बराबर हो जाएगा। तब आपके पास ये जो इक्वेशन थी, जो AB प्लस DC है, ठीक है, और इधर AD प्लस BC है, ये दोनों वैल्यू AB प्लस AB इज इक्वल टू AD प्लस AD हो जाएगा। अगर ये A, B, C और D हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो 2AB है वो 2AD के बराबर हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो AB किसके बराबर हो जाएगा? AD के। ठीक है, और इन्हें पैरेललोग्राम इफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, अगर एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो जाएं, देन इट विल बी ए रोम्बस, इट विल बी ए रोम्बस। बात समझ आई? अब आपके पास एक ही आपका नाउ, अब आपके पास एक ही क्वेश्चन यानी एक ही सॉल्यूशन से आपके दो क्वेश्चन हो रहे, एक क्वेश्चन नंबर 8 और एक क्वेश्चन नंबर 11। बात समझ में आई? तो क्वेश्चन नंबर 8 कई बार आप समझ चुके। क्वेश्चन नंबर 11 में व्हाट विल वी डू? क्वेश्चन नंबर 11 में हमें सिर्फ ये करना है कि जो एडजेसेंट साइड्स हैं वो दोनों एडजेसेंट साइड आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो यहाँ पर जो AB प्लस DC था वो AD प्लस BC के बराबर क्वेश्चन नंबर 8 से है। अगर पैरेललोग्राम हुआ तो अपोजिट साइड इक्वल हो जाएंगी, तो AB DC के बराबर हो जाएगा और AD BC के बराबर हो जाएगा। अब इस इक्वेशन में वापस वैल्यू पुट की तो AB और DC 2AB बन जाएगा और AD और ये दोनों 2AD बन जाएगा। तो AB AD के बराबर हो जाएगा, देन एडजेसेंट साइड्स विल बी इक्वल। बात समझ आई? तो अगर 8वां क्वेश्चन आता है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आंसर लिखेंगे, और अगर क्वेश्चन नंबर 11 आता है तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर लिखेंगे। होप द आंसर।